मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के हमारे आज की इस वीडियो में। और आज बात करने वाले अपन 16 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू सबसे पहले देखते हैं हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पिछले वीडियो में से पूछा गया था कि मानव अधिकार दिवस या जिसको हम क्या कहते हैं आपका ह्यूमन राइट्स डे, ठीक, ह्यूमन राइट्स डे, ये आपको बताना था कब मनाया था। ठीक है, तो हर वर्ष हम ये कब मनाते हैं आपका, तो 10 दिसंबर को। ठीक, तो इस वर्ष भी मनाया गया कि आपका ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस। अब देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है प्रोजेक्ट 17A या प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया जा रहा युद्धपोत INS हिमगिरी का जलावतरण किया गया। ठीक है, अब ये काम करना इसको प्रारंभ करेगा ये। ठीक, ये है आपका INS हिमगिरी। ठीक, अब ये जो प्रोजेक्ट 17A है इसके तहत जो आपके इस तरह के जहाज़ या युद्धपोत बनाए जा रहे हैं वो खास करके जो रडार सिस्टम होता है आपका, ठीक, जो रडार होती है उससे बचने के लिए इनको बनाया जा रहा है। ठीक, ये इस ये कैपेसिटी होती है कि ये जो रडार सिस्टम होता है उसको चकमा दे सकते हैं। ठीक है, युद्धपोत है एक तरीके, तो इसका हाल ही में जलावतरण किया गया। अब इसके जो इस अवसर पर जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे आपके, तो जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनको CDS कहते हैं विपिन रावत जी। ठीक, तो ये थे इस अवसर पर चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट याद रखेंगे, प्रोजेक्ट 17A, इसका संबंध किससे आपका, तो एक तरीके से हम कहते हैं युद्धपोत निर्माण से। ठीक, युद्धपोत निर्माण, और इसका अभी हाल ही में कौन सा लॉन्च किया गया, तो आपको INS हिमगिरी। ठीक है, अब ये INS जो हम बोलते हैं ना, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका इंडियन नेवी शिप। ठीक, इसको INS बोला जाता है। ठीक है, आपने कई बार सुना INS विक्रांत, INS विराट, तो ये सब आपके इंडियन नेवी के जहाज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दूसरा आपका RBI ने बैंक में धोखाधड़ी पर रोक लगाने हेतु पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या, तो जो चेक से पेमेंट होती है, जो चेक पेमेंट होती है, तो खासकर जो चेक होते हैं उनमें उनके द्वारा जो धोखाधड़ी होती है, जो चेक बाउंस होते हैं, ठीक, उस तरह की जो फर्जीवाड़ा होता है उसको रोकने के लिए एक तरीके से इन्होंने कौन सा सिस्टम लॉन्च किया आपका, तो पॉजिटिव पे। अब इसको हाल ही में इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। ठीक, और ये 2021 से इसको शुरू या लागू किया जाएगा। ठीक, और किसने शुरू किया है, तो RBI ने। RBI मतलब क्या आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपका, तो मुंबई में। इसका गठन हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को, और इसके जो गवर्नर है वर्तमान में, तो कौन है आपके, शक्तिकांत दास जी। ठीक, तो पॉजिटिव पे सिस्टम, और ये RBI का आपका सिंबल या लोगो जिसको हम कहते हैं वो है। खास करके जो बैंक चेक्स होते हैं उनके लिए ये सुविधा लाई जा रही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका कि इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया था, या अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जिसको हिंदी में कहे तो ये अब होता अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ठीक, इंग्लिश में क्या होता है, इंटरनेशनल माउंटेन डे। 11 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो थीम है या विषय जिसको हम कहते हैं वो क्या है, तो माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, ये इस वर्ष की थीम। और किसके द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक, बात करें इसके हेडक्वार्टर की कहाँ, यूनाइटेड नेशंस का, तो न्यूयॉर्क में। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो आधिकारिक जो भाषाएं हैं, 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी आपकी, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, और ये 3 ही है, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो कुल 6 भाषाएं हैं जो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको आधिकारिक भाषा हम कहते हैं। बात करें UN की स्थापना की 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में से सदस्य देश कितने हैं, तो 193 यानी कि 193 देश। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान में वो कौन है, तो एंटोनियो गुतरेस, ये वर्तमान यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल है किसकी, यूनाइटेड नेशंस के। चलिए ये देख सकते हैं आप, 11 दिसंबर को मनाया था आपका इंटरनेशनल माउंटेन डे। अगला देखते हैं। अगला है आपका कि विश्व के टॉप 50 या शीर्ष 50 जो है एशिया सेलिब्रिटी लिस्ट में सोनू सूद शीर्ष पर है। ठीक, जो एशिया के टॉप 50 हैं उनमें सबसे पहला स्थान किसका है, तो सोनू सूद का। और ये जो लिस्ट निकाली है किसके द्वारा निकाली जाती है, तो ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर के द्वारा। ये कहाँ का है आपका, ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK। ठीक, यहाँ का ये न्यूज़पेपर है, इसके द्वारा ये
आपकी लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें इस वर्ष यानी कि 2020 के लिए शीर्ष पर कौन है, तो सोनू सूद इस लिस्ट में टॉप पर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि हाल ही में IUCN ने 31 प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया। अब इसमें आपके जानवर भी हैं कुछ, और यहाँ पे इसमें पौधे भी हैं, ठीक, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों इसमें आते हैं, ठीक। तो इस प्रकार कुछ 31 प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है, ठीक है, यानी कि उनका अस्तित्व अब नहीं है, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। बात करें IUCN की, तो एक संस्था है जो काम करती है इस तरह के प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं उनके लिए काम करती है, उनकी जो उपस्थिति है, उनकी अभी क्या अवस्था है उसके बारे में यहाँ पे जारी या लिस्ट निकालती है या जानकारी हमको देती है। IUCN की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इससे आप समझ सकते ये संस्था है इस प्रकार की, इसका फुल फॉर्म ये होता है, ठीक। और इसके गठन की बात करें तो 5 अक्टूबर 1948 को इसका गठन होता है, और इसका जो मोटो है, सूत्रवाक्य है, वो क्या है, तो यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लिवलीहुड, ठीक, लाइवलीहुड, ये इसका आपका मोटो है या सूत्रवाक्य जिसको हम कहते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ग्लैंड, और ये कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में एक जगह है स्विट्जरलैंड, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डॉक्टर ब्रूनो ओवरले, ये इसके अभी कौन है, डायरेक्टर जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया था। तो हाल ही में मनाया गया क्या आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, और ये हर वर्ष हम कब मनाते हैं, तो आपका 14 दिसंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, जिसको हम MM नरवणे बोलते हैं, ठीक, ये आपके भारतीय सेना प्रमुख, ये आप देख सकते हैं। इनको गार्ड ऑफ ऑनर से सऊदी अरब द्वारा सम्मानित किया। अभी हाल ही में ये 2 देशों की जो 2 गल्फ कंट्रीज़ हैं आपकी, कौन कौन सी आपकी, एक तो होगी सऊदी अरब और दूसरी आपकी UAE, ठीक। इन 2 देशों की खाड़ी देशों के 2 देशों की यात्रा पर है। तो अभी इनको जब ये सऊदी अरब गए तो इनको गार्ड ऑफ ऑनर जो एक सम्मान होता है, ठीक, वो दिया गया किसकी तरफ से, तो सऊदी अरब की तरफ। और सऊदी अरब की बात करें तो आपके यहाँ पे राजधानी क्या है, रियाद। क्राउन प्रिंस कौन है वर्तमान में, तो मोहम्मद बिन सलमान, और मुद्रा चलती है यहाँ पे सऊदी रियाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कि भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग यानी टेक्नोलॉजी हेल्प की हम बात करें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो समझौता किया है। किसके साथ किया आपका, ऑस्ट्रिया की बात करें तो ये इसकी राजधानी क्या आपकी, तो वियना यहाँ की इसकी राजधानी, और राष्ट्रपति कौन है, अलेक्जेंडर वॉन डेर वेलन, ये यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने यहाँ पे एक तरीके से इनसे समझौता किया है, अग्रीमेंट एक टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ये याद रखेंगे किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया है, और ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ठीक, यूरोप महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश। क्या नाम है आपका, ऑस्ट्रिया, ठीक। अगला है मैक्स वर्स्टेपन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। अब ये जो फार्मूला 1 रेस होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फार्मूला 1 रेस, इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हैं आपके मैक्स वर्स्टेपन, और ये किसके लिए, किस कंपनी के लिए गाड़ी चलाते हैं, तो ये रेड बुल के लिए, ठीक, ये आप देख सकते हैं सिंबल यहाँ पर, तो रेड बुल के लिए चलाते हैं। रेड बुल की जो कंपनी उसके ड्राइवर हैं ये, और ये किस देश के हैं, तो ये बेल्जियम के, ठीक है। और एक और नाम आपने इस फील्ड में काफ़ी सुना होगा, तो वो है आपका लुइस हैमिल्टन, ठीक, लुइस हैमिल्टन, अधिकतर रेसर वही जीतते हैं, तो वो भी फार्मूला 1 रेसर है, और ये भी आपके फार्मूला 1 रेसर है। क्या नाम है आपका, मैक्स वर्स्टेपन, और इन्होंने जीता आपका अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी जारी की गई, यानी कि हाल ही में जो नेपाल और एक और देश आपका कौन सा, पड़ोसी देश चीन, इन 2 देशों ने एक सर्वे किया था, ठीक। इन 2 देशों ने जो नया सर्वे किया उसके अनुसार नई ऊंचाई इन्होंने बताई, उसमें कुछ पॉइंट्स या कुछ मीटर या कुछ जो हाइट है वो ज़्यादा बताई गई है, ठीक। जो नया ऊंचाई है उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई, तो वो आपको बताना है कि वो नई ऊंचाई कितनी है, ठीक। 4 विकल्प आपके पास है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो संबंधित जो भी आपकी राय है
जो फीडबैक है वो भी आप ज़रूर दें, ताकि वीडियो में क्वालिटी कंटेंट में और बेहतर सुधार किया जा सके। ठीक, आपको वीडियो की PDF चाहिए तो दोनों ग्रुप से जुड़कर आप ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।